अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया कि जिस तरह हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं लीनियर क्वांटिटीज़, मोशन से रिलेटेड लीनियर क्वांटिटीज़ जैसे कि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए। लेकिन ये जो चैप्टर चूँकि एंगुलर मोशन से रिलेटेड है, सो इसमें हमने फिर एंगुलर क्वांटिटीज़ पढ़ी जैसे कि ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। सो ये चीज़ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की, क्या ये आपस में कोई रिलेशनशिप इनके बीच में है कि नहीं, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, अगर हैं तो क्या है। सो वो रिलेशन आज हमने इस लेक्चर में फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको समझते हैं एक एग्जांपल से करना कि हमारे पास ये गाड़ी है और ये गाड़ी इस डायरेक्शन में आगे मूव करती है। तो जब आगे मूव करती है, ये इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, इसके लीनियर मोशन। और यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस भी होगा, लीनियर वेलोसिटी वी भी होगा, साथ में एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन ए भी होगा। लेकिन साथ साथ स्टूडेंट आप देखते हैं कि ये जो व्हील है, ये व्हील भी तो रोटेट हो रहा है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ पे हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे इसका है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ पे इसका है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इससे हमें समझ आता है यहाँ पे कि जहाँ पे लीनियर मोशन है वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को हम इसको आपस में रिलेट कर सकते हैं, इनके बीच में हमारे पास लाजमी कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसकी तरफ आगे स्टूडेंट मूव करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देख लें, अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस को बढ़ाते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, इसके साथ साथ ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो रोटेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, रिवोल्यूशन इंक्रीज़ करती जाएगी। मतलब अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम इंक्रीज़ करते हैं, उससे डायरेक्टली क्या इंक्रीज़ होता है, थीटा, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज़ करता है। सेम ऐसे ही अगर बॉडी की जो कार है इसकी स्पीड आगे इंक्रीज़ करती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, वी इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आल्सो इंक्रीजेस। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है, चेंज आता है, तो मतलब लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा, हमारे पास तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन जब इंक्रीज़ होगा, इससे इसका मतलब है कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि अल्फ़ा से डिनोट करते हैं वो भी इंक्रीज़ होगा। सो ये जो हमने डिस्कशन की, इससे हमें क्या, हमारे पास क्या प्रूफ होता है कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन लीनियर और एंगुलर मोशन। सो यहाँ पे हम इन क्वांटिटीज़ के बीच में अब रिलेशन फाइंड करेंगे कि एस के बीच में और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, वी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ये जो मेरे पास डिस्क है, इसकी एंगुलर मोशन को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, या इसको आप एज ए व्हील कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, डिस्क का ये पॉइंट ए है, ये ए से मोशन स्टार्ट करता है और ये जो पॉइंट ए है ये पहुंच जाता है कुछ देर के बाद, एक्चुअली सेंटर तक होगा यहाँ तक, और ये जो मोशन है फिर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आ जाता है। इसको मैं पॉइंट बी का नाम देता हूँ। सो ए ये पार्ट जो था पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और ये इसका आर्क का लेंथ है जिसको मैं एस सी डिनोट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एस जो है इक्वल टू आर हो, तो हमें पता है कि ये किसकी इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी 1 रेडियन। सो कंसिडर करते हैं हम कि ये जो एस है यहाँ पे, एस इज़ इक्वल टू आर है। सो मैं यहाँ पे इसको आर के बराबर लेता हूँ, कि मतलब कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास, ये कितना है यहाँ पे, 1 रेडियन है। यहाँ पे एक और आर्क मैं कंसिडर करता हूँ, ये पॉइंट ओ कह देता हूँ इसको मैं, एक और आर्क यहाँ पे कह देता हूँ, ये देखें, ये इसको मैं यहाँ पे डी का नाम दे देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो है ये एस होगा, इसको मैं एस का नाम देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल है ये इसको आर के बराबर लेता हूँ। सो यहाँ से हमने अभी कुछ कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि जो पहला लेक्चर था उसमें आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, एक्चुअली
थीटा इज इक्वल टू आर्क, वो जो आर्क होता है उसके डिवाइडेड बाय इसका रेडियस। सो आर्क, अगर मैं इस थीटा की बात करूँ, मतलब ये जो रेड मैंने यहाँ पे एंगल ड्रा किया है ये थीटा, सो ये मेरे पास क्या है, ये आर्क कौन सा है, ए बी आर्क है, ठीक है, ये मेरे पास इसकी इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे ये स्टूडेंट एक और बात कि थीटा की जगह मुनासिब ये होगा कि मैं इस एंगल का नाम लिख लूँ। एंगल कौन सा है, ए ओ बी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए ओ बी लिख लेता हूँ इसकी जगह पे, इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय आर। इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। सिंपल है, ये आर्क हमने ड्रा किया था, इसका रेड जो कि इसका आर्क का लेंथ आर के बराबर है। सो मैंने ये एंगल ले लिया, ये एंगल किसके बराबर होगा, आर्क ए बी डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास फार्मूला है। सो ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, फिर यहाँ पे इस आर्क की बात करते हैं। ये जो आर्क डी भी है, ये शॉर्ट सा जो आर्क है हमारे पास, अब इसकी बात करते हैं। सो आर्क या एंगल, ये एंगल यहाँ पे कौन सा बनता है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क बी डी, आर्क बी डी डिवाइडेड बाय, या इसको सिंपली आर्क डी बी, आर्क डी बी डिवाइडेड बाय आर। इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो ये देखें जब डिवाइड करेंगे इसको, इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, देखें डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल, दिस डिवाइडेड बाय दिस रह जाएगा और दिस एंगल डिवाइडेड बाय दिस एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल यहाँ पे आर्क डी बी डिवाइडेड बाय आर्क डी बी डिवाइडेड बाय आर्क ए बी आ जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस एंगल डिवाइड बाय दिस एंगल, एंगल बी ओ डी डिवाइडेड बाय ए ओ बी। यहाँ पे देखें, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि आर्क डी बी, ये आर्क डी बी किसके बराबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेकिन एक्चुअली मैं इसको प्रॉपरली नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगी, एस के बराबर है डी बी। और जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी ये किसके बराबर है, ये आर के बराबर है। और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं यहाँ पे थीटा का नाम देता हूँ। ये जो एक्चुअली मैंने पहले इसको नाम दिया, ये 1 रेडियन मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये आर और ये आर इक्वल है, सो ये 1 रेडियन होगा एंगल। सो ये इस एंगल को बी ओ डी हमारे पास यहाँ पे थीटा होगा, और बी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है हमारे पास ये 1 रेडियंस के बराबर होगा। इसको मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। सो ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास किसके इक्वल होगा, एस बाय आर इज इक्वल टू थीटा बाय रेडियन, 1 रेडियन आ जाएगा। अब ये जो 1 रेडियन है ये इधर आ जाएगा, तुम्हारे पास थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर रेडियंस आ जाएगा, या फिर हम सिंपली इसको थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर लिख सकते हैं, या एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एस जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा जो है ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन linear velocity and angular velocity. Okay students, for velocity, students आपको पता है अभी हमने इक्वेशन जो डिराइव किया, we have s is equal to r theta, ये इक्वेशन 1 आपके पास हो गया, and we also know लीनियर के केस हमारे पास
v इज इक्वल टू एस बाई टी के इक्वल होता है, और इससे हम ये पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा, t इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देख लें, इनके लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हैं, तो s और s है तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। r थीटा विल बी इक्वल टू वी टी, r थीटा विल बी इक्वल टू वी टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो v है इसको इधर ही रहने दे, t को हम शिफ्ट कर देते हैं इस साइड लेफ्ट साइड पे। सो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे फिर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r थीटा डिवाइडेड बाय t, या v इज इक्वल टू r इंटू थीटा डिवाइडेड बाय t। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि थीटा डिवाइड बाय t किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, ये ओमेगा की इक्वल होता है। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये आपके पास अगली इक्वेशन आ गई है फॉर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वेशन 3। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमें पता है कि लीनियर के केस में a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी के इक्वल होता है। और इक्वेशन 3 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 जब वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल होगी, सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, r, तो वही रहेगा, ओमेगा भी ओमेगा आई हो जाएगा। और अगर लीनियर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है तो r ओमेगा एफ हो जाएगा ये। अब ये जो दो ओमेगा आई और ओमेगा एफ की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। a इज इक्वल टू जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है इसमें पुटिंग करते हैं सिंपली। सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, r ओमेगा एफ माइनस r ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। r कॉमन ले लें, सो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। अगर आपको याद हो प्रीवियस केस में हमने यहाँ पे ये डिराइव किया था कि हमने ये पढ़ा था कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। तो सिंपल ब्रैकेट में जो भी टर्म है हमारे पास ये अल्फ़ा की इक्वल है। व्हाट इज़ अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इज़ लीनियर एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। ये स्टूडेंट आपके पास तीन रिलेशंस आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो भी इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं ये उस केस के लिए है जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90। जब थीटा 90 होगा तब आपके पास a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। क्योंकि आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपके पास r और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं। और थीटा जब 90 होगा तो आपके पास साइन 90 से 1 आ जाएगा। सो आपके पास सिंपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा आ जाएगा जब एंगल 90 होगा, क्योंकि वहाँ पर भी साइन 90 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी s इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पर भी जब एंगल 90 होगा तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। सो ये तीनों रिलेशन जो हैं ये एंगल जब 90 होगा तब एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये आपके पास फिर s इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आपके पास इफ़ थीटा इज़ अदर देन 90 से अदर है, मतलब 90 से लेस है, कोई भी आप एंगल ले लें, तो उसके लिए फिर ये रिलेशन s इज़ इक्वल टू आप r क्रॉस थीटा इस तरह पुट करेंगे, v इज़ इक्वल टू आप पुट करेंगे r क्रॉस ओमेगा, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा विल बी इक्वल टू r क्रॉस a will be equal to r अल्फ़ा।
अब स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन की बात कर लें तो तीनों क्वांटिटीज़ के डायरेक्शन कुछ ये होंगे कि इसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल यूँ रोटेट कर रही है तो ये इसकी लीनियर मोशन है। तो आपने क्या करना है, ये इसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये इसका रेडियस है। सो आपने सिंपली क्या करना है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रही है, कर्लिंग फिंगर को उसी डायरेक्शन में आप रोटेट कर लें। ये जो थंब है, दिस थंब विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर ये मोशन ऐसे है तो फिर आप यूँ कर्ल करेंगे, अपनी कर्लिंग फिंगर को यूँ रोटेट करेंगे। सो इससे क्या होगा, थंब आपका नीचे है तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये तीनों के तीनों डाउनवर्ड होंगे इनटू द बोर्ड। और फिर एक स्पेशल केस है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज़ होती है, इंक्रीजिंग से डिक्रीज़, नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, फिर उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन होगा। थैंक यू। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।